Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mudassar Ali Sharif, your chemistry teacher. Dear students, chemistry second year, chapter number 6 और आज हम चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक के साथ साथ चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो जाएगा और साथ ही सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है पोटासियम पर मैंगानेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, पोटासियम पर मैंगानेट। डियर स्टूडेंट्स, पोटासियम पर मैंगानेट इज आल्सो कॉल्ड, आप इसको एक और नाम भी देते हैं, दैट इज पोटासियम मैंगानेट। सिंपल पर मैंगानेट नहीं बल्कि सिंपल पोटासियम मैंगानेट का नाम भी देते हैं, बट याद रहे कि सिंपल पोटासियम मैंगानेट नहीं बल्कि इसमें आप मेंशन करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगानीज यानी 7+7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी पोटासियम पर मैंगानेट इज आल्सो गिवन द नेम पोटासियम मैंगानेट 7। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं केमिकली इसका फार्मूला लिखूं तो याद रखिएगा कि पोटासियम पर मैंगानेट का जो केमिकल फार्मूला है वो है KMnO4। So this is the chemical formula of potassium permanganate. माय डियर स्टूडेंट, ये जो पोटासियम पर मैंगानेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। हम जस्टिफाई भी करेंगे लेक्चर के एंड पर जब हम यूजेस पढ़ेंगे पोटासियम पर मैंगानेट। बहरहाल लेक्चर का जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे विद द प्रेपरेशन ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट और समथिंग about introduction of potassium permanganate. My dear student, this compound यानी potassium permanganate is the salt of permanganic acid, यानी potassium permanganate salt है किसका, permanganic acid का, which has a chemical formula HMnO4. My dear students, जब मैंने ये कहा कि पोटासियम पर मैंगानेट साल्ट है एसिड का, किस एसिड का, पर मैंगानिक एसिड का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पर मैंगानिक एसिड को किसी बेस से ट्रीट करवाता हूं लाइक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो पर मैंगानिक एसिड अपने साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और पर्टिकुलरली जब मैं पर मैंगानिक एसिड को पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाऊंगा तो पर मैंगानिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अपने साल्ट यानी पोटासियम पर मैंगानेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पर मैंगानिक एसिड है इट इज एन अनस्टेबल एसिड, ये एक अनस्टेबल एसिड है। यही वजह है कि पर मैंगानिक एसिड के बारे में को बहुत ज्यादा रिसर्चेस नहीं हो सकी क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है। हाँ अनस्टेबल तो है लेकिन एग्जिस्ट ओनली इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसको एनहाइड्रस फॉर्म में प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये फौरन डीकंपोज हो जाता है। सॉल्यूशन फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर सकता है इन एसिडिक फॉर्म, यानी एसिड इसका पर मैंगानिक एसिड एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन स्टेट में, एंड सॉल्यूशन स्टेट से मुराद हाइड्रियस स्टेट, लेकिन एनहाइड्रियस स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये क्या है, एक हाईली अनस्टेबल एसिड। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो पर मैंगानिक एसिड का साल्ट है पोटासियम पर मैंगानेट, हम इसकी प्रेपरेशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहला मेथड जो इसकी प्रेपरेशन का है वो क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, एसिडिफाइंग से मुराद है कि आपने एसिड ऐड करना है, एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाना है, एसिड लेना है किसके साथ, द सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम मैंगानेट। सिंपली
मैंने आपसे ये बात कह दी कि जब आप पोटासियम मैंगानेट, जिसका फार्मूला है K2MnO4, जब आप पोटासियम मैंगानेट को एसिडिफाई करते हैं, यानी आप इसमें एसिड डालते हैं, यानी आप पोटासियम मैंगानेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां से हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है क्या चीज? पोटासियम पर मैंगानेट। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि एसिडिफाइड पोटासियम पर मैंगानेट से क्या मुराद कि आप K2MnO4 यानी पोटासियम मैंगानेट को ट्रीट करवा देते हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो इनके रिएक्शन के नतीजे में एक चीज बनती है, 2 यूनिट इसके, पोटासियम सल्फेट along with 2 units of KMnO4 यानी पोटासियम पर मैंगानेट। साथ में जो चीज बनती है दैट इज मैंगानीज डाइऑक्साइड along with 2 units of वाटर। और अगर आप इस तरह प्रोडक्ट के लिहाज से इक्वेशन को बैलेंस करें तो here is 3 units of potassium मैंगानेट react with 2 units of sulfuric acid। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो करके हमारे पास क्या चीज बनती है? पोटासियम पर मैंगानेट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेथड है पोटासियम पर मैंगानेट को प्रिपेयर करने का, दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट। सर क्यों एक अच्छा मेथड नहीं है? बिकॉज देयर इज कंसिडरेबल लॉस ऑफ मैंगानीज इन द फॉर्म ऑफ MnO2। यानी मैंने आपको ये बात कही कि ये पोटासियम पर मैंगानेट को प्रिपेयर करने का एक अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इस मेथड में हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट तो पोटासियम पर मैंगानेट है, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान बहुत सा जो मैंगानीज, पोटासियम मैंगानेट में मौजूद बहुत सा जो मैंगानीज ये वेस्ट हो जाता है, किसकी शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ MnO2। जब बहुत सा मैंगानीज वेस्ट हो जाता है तो हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है पोटासियम पर मैंगानेट, उसकी यील्ड क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। जिस वजह से हम कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट। बहरहाल अब बात करते हैं इससे एक अच्छे मेथड की या इसके इंडस्ट्रियल मेथड की। तो बात कर रहा हूं कि ऑन अ लार्ज स्केल पर जब आप लोगों ने क्या करना हो? प्रिपेयर करना हो पोटासियम पर मैंगानेट, तो वो किससे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल। ये किस मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है? पायरोलोसाइट which has the formula MnO2, जिसे आप मैंगानीज डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। यानी आपने कमर्शियल स्केल पर, लार्ज स्केल पर जब पोटासियम पर मैंगानेट को प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करते हैं इसके मिनरल पायरोलोसाइट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो MnO2 से पोटासियम पर मैंगानेट की प्रिपरेशन है, इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप्स में हुआ करेगी। पहले स्टेप में क्या होगा कि हम जो मिनरल है MnO2, इस मिनरल से प्रिपेयर किया करेंगे क्या चीज? पोटासियम मैंगानेट यानी K2MnO4। पहले स्टेप में MnO2 कन्वर्ट होगा K2MnO4 में, और फिर सेकंड स्टेप में ये जो पोटासियम मैंगानेट यानी K2MnO4 बनता है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट किस में? KMnO4। यानी 2 स्टेप्स हो गए। पहले हम बात करने लगे हैं पहले स्टेप की, जिसमें हम जो मिनरल है पायरोलोसाइट, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? पोटासियम मैंगानेट में। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम करते हैं कि द फाइनली पाउडर्ड, यानी पाउडर फॉर्म में ब्रीक इसका पाउडर ले लेते हैं। और क्यों लेते हैं? ताकि ये इसका सरफेस एरिया क्या कर जाए? इंक्रीज। तो करते क्या है? द फाइनली पाउडर्ड मिनरल आपको भी मैंने बताया कौन सा? MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH।
माय डियर स्टूडेंट, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको कुछ बात क्लियर करना चाहता हूं कि क्या मतलब है फ्यूज्ड विद KOH। माय डियर स्टूडेंट, फ्यूज से मुराद है कि आप जो मिनरल है MnO2 को आप उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, KOH के साथ। कब, बाय मेल्टिंग, यानी फ्यूज से मुराद है मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स बाय मेल्टिंग। मेल्ट करते हुए डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में मिक्स करना क्या कहलाता है, फ्यूज। फ्यूज कर देना, एक दूसरे के साथ मिला देना। तो MnO2 को आप मिलाएंगे किसके साथ, पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ। किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में माय डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एयर में भी क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर सकती है। यानी क्या बातें हो गई, तीन बातें हो गई कि आपने क्या करना है, MnO2 को फ्यूज करना है KOH के साथ। किसकी मौजूदगी में, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, मसलन O2 यानी एयर की मौजूदगी में, या पोटासियम नाइट्रेट KNO3 की मौजूदगी में, या पोटासियम क्लोरेट KClO3 में। तो जब आप इन तीनों को आपस में फ्यूज करेंगे, इनको मिक्स करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो इनके रिएक्शन से हमारे पास क्या चीज बनेगी, पोटासियम मैंगानेट। नेक्स्ट क्या कहते हैं स्टूडेंट, दिस ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट आपने की, यानी आपने फ्यूज किया MnO2 और KOH को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इससे क्या होगा, गिव्स अस ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का हमें क्या दे देगा, पोटासियम मैंगानेट विच हैज अ फार्मूला K2MnO4। और ये जो पोटासियम मैंगानेट है ये किसकी शक्ल में हासिल होगा, इन फ्यूज्ड स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात यहां पे क्लियर कर दूं। आप अक्सर औकात दो टर्म्स पढ़ते हैं, मोल्टन स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट। माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जब आप कहते हैं फ्यूज्ड स्टेट, मतलब जब आप किसी सॉलिड को हीट करना शुरू करते हैं तो हीट करते हुए कुछ मटेरियल सॉलिड फॉर्म में होता है और कुछ लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। ये जो सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है, हम कहते हैं कि वो मटेरियल किस फॉर्म में आ गया, फ्यूज्ड स्टेट में। लेकिन जब वही मटेरियल मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो हम कहते हैं कि वो किस स्टेट में आ गया, मोल्टन स्टेट में। बहरहाल ये याद रखिएगा, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बात की। तो बहरहाल जब ग्रीन कलर प्रोड्यूस हो जाता है, मोल्टन फ्यूज्ड स्टेट। अब इसमें रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है, यानी आपने MnO2 और KOH, MnO2 KOH, MnO2 KOH को मिलाया, फ्यूज किया था किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मौजूदगी में, जिसके नतीजे में बना था पोटासियम मैंगानेट। इस दौरान रिएक्शन क्या क्या होते हैं, यानी जब आप MnO2 और KOH को O2 की मौजूदगी में आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट यहां से होता क्या है कि आपके पास दो यूनिट्स आप लेते हैं किसके, MnO2 के, और आप इसे ट्रीट करवाते हैं with 4 units of potassium hydroxide। तो यहां से जो मेरे पास प्रोडक्ट बनती है, one of the product is potassium manganate K2MnO4, और यही हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है इस फर्स्ट स्टेप के रिएक्शन की। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं और उसमें एक है वाटर H2O। जी स्टूडेंट्स, ये तो था जब आप MnO2 और KOH को फ्यूज करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन। इसी तरह अगर आप MnO2 और KOH को फ्यूज करवाएं KNO3 पोटासियम नाइट्रेट के मौजूदगी में, तो फिर रिएक्शन किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि आप दो यूनिट्स लेते हैं KOH के, और जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से बनता है K2MnO4 along with this one is potassium nitrate। साथ में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज पोटासियम नाइट्राइड KNO2 along with H2O। इसी तरह स्टूडेंट्स तीसरी जो मेथड हो सकता है K2MnO4 को प्रिपेयर करने का, जब आप MnO2 और KOH को
फ्यूज करवाते हैं किसकी मौजूदगी में, पोटासियम क्लोरेट की मौजूदगी में, तो उस सूरत में क्या होता है, 3 यूनिट्स आप लेते हैं किसके, MnO2 के, और आप इसे फ्यूज करवाते हैं विद 6 यूनिट्स ऑफ KOH, और यहां से जो हमारे पास प्रोड्यूस बनता है, जो प्रोड्यूस होता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स 3 यूनिट्स ऑफ K2MnO4 along with, साथ में जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज पोटासियम क्लोराइड KCl along with water, यानी इसके 3 यूनिट्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमने क्या किया, K2MnO4 को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अब गौर कीजिएगा कि K2MnO4 जब आपने इन 3 रिएक्शन के जरिए से प्रिपेयर किया तो हमारे पास सिर्फ K2MnO4 ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, बल्कि साथ में इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन गई। इन बाय प्रोडक्ट से कैसे K2MnO4 को सेपरेट करना है, जरा उसको देखते हैं। कहता है द फ्यूज्ड, जो आपको यहां पे ये K2MnO4 हासिल हुआ, ये फ्यूज स्टेट में हुआ, द फ्यूज्ड K2MnO4 obtained as above is extracted। my dear student, extracted से मुराद है निकालना, सेपरेट कर लेना, विद वाटर, वाटर के जरिए से आप इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट। ये बिल्कुल एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, प्योरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की। एंड द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी यहां तक अगर मैं आपको बात समझाऊं तो डिफरेंट मेथड से जो आपने K2MnO4 प्रोड्यूस किया, आपने इनको बाय प्रोडक्ट से सेपरेट किया, किसके जरिए से, वाटर के जरिए से। अब K2MnO4 वाटर में के जरिए से जब आपने इसको सेपरेट किया, तो सेपरेट करने के बाद आप सॉल्यूशन की क्या कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन। फिर जी इस K2MnO4 के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जब आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको फिल्टर कर लिया। अब अगला स्टेप है ये कि जो K2MnO4 बना, हम इसे कन्वर्ट कर सकें किस में, KMnO4 में, यानी ये जो फिल्ट्रेशन के बाद K2MnO4 इज कन्वर्टेड इनटू KMnO4 पोटासियम पर मैंगानेट बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। यानी जिस तरह से आपने MnO2 को कन्वर्ट किया K2MnO4 में बाय 3 मेथड्स, इसी तरह जब आपके पास K2MnO4 बन चुका हो, सेपरेट हो चुका हो, एक्सट्रैक्शन हो चुकी हो, तो आप इस K2MnO4 को फिर कन्वर्ट करते हैं 3 मेथड्स, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, कोई एक यूज कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, किस में, इनटू KMnO4। वो मेथड्स कौन से हैं, जरा उनको देखते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेथड जो कन्वर्ट करता है किसको, K2MnO4 को, किस में, इनटू KMnO4, दैट इज स्टेडिलर्स प्रोसेस। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेडिलर्स प्रोसेस है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड Cl2 यानी क्लोरीन इज पास्ड थ्रू द ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4। तो यहां से एक बात यह भी पता चली कि ये जो K2MnO4 का सॉल्यूशन है, जो फ्यूज फॉर्म में भी आपने हासिल किया था, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में से आप पास करवाते हैं क्या चीज, Cl2, अनटिल, तब तक it becomes purple due to the formation of KMnO4। यानी आपके पास जो K2MnO4 है, इसका कलर है ग्रीन, इसके सॉल्यूशन का कलर है ग्रीन। आप उस सॉल्यूशन में से उस वक्त तक क्लोरीन पास करवाते हैं जब तक कि ये ग्रीन कलर खत्म होके पर्पल ना हो जाए। पर्पल कलर के अपीयर होने का मतलब ये होगा कि अब K2MnO4 कन्वर्ट हो चुका किस में, KMnO4। अब इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन का क्या काम था, कहता है हेयर Cl2 ऑक्सीडाइजेस, Cl2 ऑक्सीडाइज कर देती है किसको, पोटासियम मैंगानेट को, किस में, इनटू KMnO4।
और अगर इसको इक्वेशन के जरिए से लिखा जाए तो यहां पे कुछ इस तरह से होता है कि आप 2 यूनिट्स यूज करते हैं किसके, पोटासियम मैंगानेट के, ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन के साथ, और यहां से जो चीज बनती है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ पोटासियम क्लोराइड along with 2 units of potassium पर मैंगानेट। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज। अब देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन हुई, बार बार एक ही चीज आ जाती है कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करे तो ऑक्सीडेशन होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस इक्वेशन में गौर करें तो K2MnO4, K2MnO4 में जो मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में जाता है KMnO4 में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +7। इसका मतलब है कि यहां पे K2MnO4 की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की। किसने ऑक्सीडेशन, क्लोरीन। क्लोरीन Cl2 रिएक्टेंट फॉर्म में किस क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, 0, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में जाता है KCl तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, -1, यानी Cl2 की क्या हो जाती है, रिडक्शन, लेकिन K2MnO4 की ये क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन। तो ये माय डियर स्टूडेंट एक मेथड हो गया K2MnO4 से KMnO4 को प्रिपेयर करने। सेकंड क्या है, इन दिस प्रोसेस, सेकंड टेक्निक कोई एक आप यूज कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड is passed through green solution of K2MnO4। कब तक CO2 पास करवानी है, until it becomes purple। तब तक आपने इस ग्रीन सॉल्यूशन में से CO2 को पास करवाना है जब तक कि वो सॉल्यूशन पर्पल ना हो जाए। और माय डियर स्टूडेंट्स, पर्पल होने का मतलब ये होगा कि अब K2MnO4 कन्वर्ट हो चुका किसमें, इनटू KMnO4 में, बिकॉज इट्स सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। अगर इक्वेशन के जरिए से आप रिप्रेजेंट करें तो यहां पे होता क्या है कि आप 3 यूनिट्स यूज करते हैं पोटासियम मैंगानेट के विद 2 यूनिट्स ऑफ वाटर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से हमारे पास बनते हैं 2 यूनिट्स ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट along with 4 units of potassium बाइकार्बोनेट, और साथ में जो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चीज बनती है दैट इज MnO2। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हो गया सेकंड मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 इनटू KMnO4। तीसरा और आखिरी मेथड जिससे आप कन्वर्ट करते हैं किसको, K2MnO4 को इनटू KMnO4, वो क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक यानी इस प्रोसेस में आप K2MnO4 की क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का आपको पता है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। एनोड कैथोड पे रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। आगे ऑक्सीडेशन, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में यकीनन क्या चीज होगी, ऑक्सीडेशन। किस तरह से, किसकी, आइए जरा बात करते हैं। इन दिस प्रोसेस मैंगानेट, मैंगानेट से मुराद पोटासियम मैंगानेट यानी K2MnO4 इज कन्वर्टेड टू, आप इसे कन्वर्ट करते हैं किस में, टू पर मैंगानेट। पर मैंगानेट से क्या मुराद है, KMnO4 या MnO4-1 बाय इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक होगी जी। अब करते कैसे, किस तरह से होती है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2MnO4, यानी आपने यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, K2MnO4 का। इस एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इसमें दो चीजें, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें दो चीजें हैं, एक K2MnO4 और दूसरा क्या है, वाटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें K2MnO4 और दूसरा वाटर मौजूद है, उसमें वाटर क्या करता है, वाटर इज डिकम्पोज्ड, ब्रेक हो जाता है टू इवॉल्व। क्या इवॉल्व करता है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड
यानी वाटर आयोनाइज होगा, ये अपना रिएक्शन करवाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाएगा और कैथोड पे क्या इवॉल्व करेगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस एट द एनोड, और एनोड पे ये क्या चीज इन्वॉल्व करता है, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन, और एक बात आपको पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ऑक्सीजन जो एनोड पे इवॉल्व हुई थी, वो ऑक्सीजन क्या करती है, दैट ऑक्सीजन लिबरेटेड जो खारिज होती है एट द एनोड ऑक्सीडाइजेज मैंगानेट आयन इनटू पर मैंगानेट। यानी ये जो देखे ना, जब वाटर ब्रेक हुआ तो एनोड पर बनी क्या चीज, एनोड पर हमारे पास बनती है ऑक्सीजन, कैथोड पे हमारे पास बनती है हाइड्रोजन। जो एनोड पे हमारे पास बनी ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन क्या करती है, मैंगानेट यानी MnO4 -2, यानी K2MnO4 MnO4 -2 को ऑक्सीडाइज करती है किस में, पर मैंगानेट, मतलब MnO4 -1, MnO4 -1 में। और इस दौरान क्या होता है, while hydrogen is liberated at the cathode, तो हाइड्रोजन कैथोड से क्या हो जाती है, इवॉल्व, लेकिन एनोड वाली जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन में क्या हो जाती है, यूटिलाइज। यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब आप K2MnO4 और वाटर, ये आपने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिया, यहां से जो ऑक्सीजन आई है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ये इस K2MnO4 को क्या करती है, ऑक्सीडाइज, यानी इसके 2 यूनिट्स आप लेते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करती है किस में, इनटू 2 यूनिट्स ऑफ KMnO4 along with 2 units of potassium hydroxide। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके साथ बात कर दी बुक के मुताबिक, और आपको यकीनन ये क्लियर भी हुई होगी कि इसमें बुनियादी तौर पर पहले वाटर डिकम्पोज होता है, वहां से एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, कैथोड वाली हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई, जो एनोड पे ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है MnO4 -2 को, यानी मैंगानेट आयन को कन्वर्ट करने में, किस में, इनटू पर मैंगानेट आयन यानी MnO4 -1। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन का एक और तरीका भी बताने जा रहा हूं कि एक्चुअली ये रिएक्शन हुआ कैसे। माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि चूंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सॉल्यूशन में है और उसमें 2 चीजें मौजूद हैं, एक आपके पास मौजूद है वाटर H2O और दूसरा आपके पास मौजूद है K2MnO4। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये दोनों जो स्पीशीज हैं K2MnO4, ये आयोनाइज हो जाती है पोटासियम आयन और मैंगानेट आयन में, और साथ ही साथ वाटर भी क्या हो जाता है, आयोनाइज इनटू H+ एंड OH नेगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कैथोड की तरफ H पॉजिटिव आयन मूव करते हैं। जब कैथोड की तरफ H पॉजिटिव आयन मूव करते हैं तो यहां से इनकी क्या हो जाती है, दे गेट रिड्यूस्ड, वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और वहां से H एटम बनता है। ये 2 H एटम आपस में मिलते हैं और H2 की शक्ल में क्या हो जाते हैं, इवॉल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, एनोड की तरफ मूव करता है क्या, मैंगानेट आयन MnO4 -2, और ये क्या करता है, अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है। जब ये अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, MnO4 -1। यूं ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, आपने देखा कि कैथोड पे हाइड्रोजन आयन ने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब सॉल्यूशन में क्या चीज बची, सॉल्यूशन में हमारे पास एक चीज बची MnO4 -1, जिसने जो बना था किसकी ऑक्सीडेशन से, MnO4 -2 की, और दूसरी चीज हमारे पास क्या बची, K+, ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या चीज बन जाती है, KMnO4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक और तरीका था, एक तो मैंने टेक्स्ट बुक वाला आपको मेथड बता दिया, ये एक सेकंड मेथड था इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का कि ये रिएक्शन हुआ किस तरह से। बहरहाल, अब जब आपने KMnO4 को प्रोड्यूस कर लिया, अब आप क्या करते हैं, और इसका कलर क्या है, पर्पल। द पर्पल सोल्यूशन ऑफ KMnO4 obtained as above is filtered through, आप इसे फिल्टर करते हैं किसके थ्रू, एस्बेस्टॉस। माय डियर स्टूडेंट्स, एस्बेस्टॉस एक इनऑर्गेनिक मटेरियल, और आपको ये बात याद होगी कि आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर में ये पढ़ा था कि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं लाइक कंसंट्रेटेड HCl, लाइक KMnO4 सॉल्यूशन, कि आप उन्हें डायरेक्ट फिल्टर पेपर से
फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो अब आपने ये जो KMnO4 हासिल किया है, आप इसको डायरेक्ट अगर फिल्ट्रेशन करना चाहें तो आप फिल्टर पेपर यूज नहीं करते, बल्कि फिल्टर पेपर के ऊपर एक आप लेयर बना देते हैं एस्बेस्टॉस की, ताकि ये फिल्टर पेपर के साथ रिएक्ट किए बगैर क्या कर सके, फिल्टर हो सके। इसे आप फिल्टर करते हैं, कंसंट्रेट यानी इसमें से सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर लेते हैं, एंड अलाउड टू क्रिस्टलाइज। जब सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टलाइज से क्या मुराद है कि ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा, व्हेन KMnO4 डिपॉजिट्स यानी इसके क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स एज डीप पर्पल रेड, यानी इसके क्रिस्टल्स का कलर क्या है, डीप पर्पल रेड, और इसकी शेप क्या है, डीप पर्पल रेड कलर KMnO4 का कलर है। और वो जो क्रिस्टल्स बनते हैं सॉलिड, उनकी शेप क्या होती है, रोम्बिक प्रिज्म्स। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले मैं आपके सामने KMnO4 की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज रखने जा रहा हूं। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो KMnO4 है, KMnO4 forms dark purple lustrous। माय डियर स्टूडेंट्स, लस्ट्रियस से मुराद होता है शाइनिंग, लस्ट्रियस क्रिस्टल्स, यानी इसके ये कलर हो गया इसका, यानी इसका क्या होता है, डार्क पर्पल लस्ट्रियस क्रिस्टल्स, यानी जब ये सॉलिड फॉर्म में हो। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आप इसका सॉल्यूशन बना लें, गिविंग deep purple colored color in solution, यानी सॉल्यूशन में ये कौन सा कलर देता है, डीप पर्पल कलर। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके सामने रखना जा रहा हूं कि ये जो KMnO4 है, KMnO4 at 20 डिग्री C ये पानी में डिसॉल्व होता है कितना, 7% सॉलेबल इन वाटर। लेकिन जब आप टेम्परेचर कितना कर दें, एट 63 डिग्री C, तो उस वक्त ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है कितना, 25%। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाती है, इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी ऑफ KMnO4 इन वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोटासियम परमैंगनेट यानी KMnO4। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो KMnO4 है ना, ये कोई नया कंपाउंड नहीं है। आप बड़े अच्छे तरीके से इससे वाकिफ हैं। किस तरह से, जब आपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए थे तो वहां पे आपने KMnO4 को यूज किया था इन रिडॉक्स टाइट्रेशन, और आपको याद है कि उस रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपने कोई सेपरेट इंडिकेटर यूज नहीं किया था, बल्कि उसमें KMnO4 इटसेल्फ काम करता था इंडिकेटर के तौर पर, और साथ ही साथ जो KMnO4 है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम भी करता था। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। In all three phases, it can act as good oxidizing agent in acidic medium। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर ही काम कर सकता है इन बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। बहरहाल हमने जो इसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस दौरान हम जो मीडियम मेंटेन करेंगे वो कौन सा होगा, एसिडिक होगा, एक्ट
तीनों केसेस में ये कर सकता है। सबसे पहले अगर आप इसका रिएक्शन देखें जिसमें ये एक्ट करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका रिएक्शन है विद हाइड्रोजन सल्फाइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो KMnO4 है इट ऑक्सीडाइजेज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू एलिमेंटल सल्फर। अब ये रिएक्शन होता किस तरह से है माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो KMnO4 है, चूंकि मैंने कहा कि एसिडिक मीडियम में लेना है, तो आप KMnO4 में ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो यहां से पोटासियम सल्फेट, यहां से मैंगानीज सल्फेट, वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बनती है, वो चीज क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये फर्दर एक्ट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये जिस स्पीशीज के साथ KMnO4 रिएक्ट कर रहा होता है, फर्स्ट स्टेप में KMnO4 नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। वो नेसेंट ऑक्सीजन उस स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करती है, जैसे H2S ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? इनटू एलिमेंटल सल्फर। मैं इस रिएक्शन को मजीद एक्सप्लेन करूं, आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ठीक है आपने कहा एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक में भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, सर बताइएगा आखिर यहां पे फिर एसिड लेने का मकसद क्या है? माय डियर स्टूडेंट, एसिड लेने का मकसद ये है कि ये मीडियम को एसिडिक कर दे, H पॉजिटिव क्या कर दे? प्रोवाइड। दूसरी बात यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड को इसलिए भी प्रेफर किया जाता है अच्छा H मीडियम को एसिडिक कर दे, और साथ ही साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन की जो रिलीज होना है KMnO4 को, उसको भी क्या कर दे? फैसिलिटेट कर दे। दूसरी बात स्टूडेंट, हम H2SO4 को ही क्यों एसिडिफाई करने के लिए लेते हैं? क्योंकि H2SO4 में एक तो H प्लस है जो कि मीडियम को एसिडिक कर देगा, दूसरा इसमें जो सल्फेट है ये यूजुअली रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब है कि ये हमारे एक्चुअल स्पीशी जिसको हम ऑक्सीडाइज करने जा रहे होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। बहरहाल ये दो इक्वेशंस थी, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास नेट इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इस नेट इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि जो रिएक्टेंट में मौजूद सल्फर है इट हैज द ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बट प्रोडक्ट में जाके एलिमेंटल सल्फर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0। मतलब यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? इंक्रीज, यानी सल्फर की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। इसके साथ साथ अगर आप मैंगानीज पे गौर करें तो रिएक्टेंट में मैंगानीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज +7, प्रोडक्ट में जाके +2 हो जाती है, यानी मैंगानीज ने खुद की क्या करवा ली? रिडक्शन, और हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या करवा ली? ऑक्सीडेशन। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये पढ़ी नहीं आपने इक्वेशंस बड़े अच्छे तरीके से। अगर इसी रिएक्शन की मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन है किसका? पोटासियम परमैंगनेट का, यानी KMnO4 अलॉन्ग विद H2SO4। जब मैं इसमें से पास करवाता हूं क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें आप पास करवाते हैं सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, यानी इस दौरान ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। बहरहाल नेक्स्ट जो इसका रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन है इसका विद फेरस सल्फेट, यानी जो KMnO4 है ये फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू फेरिक सल्फेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप रिएक्शन करवाते हैं एसिडिफाइड KMnO4 का विद FeSO4 तो यहां से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं, लाइक पोटासियम सल्फेट, लाइक मैंगानीज सल्फेट, लाइक फेरिक सल्फेट जिसको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में क्या बनता है? वाटर। इस रिएक्शन में जरा गौर कीजिएगा, रिएक्टेंट में FeSO4 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जबकि प्रोडक्ट में फेरिक सल्फेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। मतलब आयरन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और इसी रिएक्शन में मैंगानीज KMnO4 +7 से कन्वर्ट हो जाता है किस में? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी MnSO4। इस रिएक्शन को भी अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये मौजूद है एक फेरस सल्फेट एक बॉटल में, साथ ही मेरे पास मौजूद है सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरे नंबर पर मेरे पास मौजूद है पोटासियम परमैंगनेट।
माय डियर स्टूडेंट, जब मैं क्या करता हूं, एक टेस्ट ट्यूब में KMnO4 H2SO4 को लेके मिक्स करता हूं और साथ ही जब मैं इसमें ऐड करता हूं FeSO4, तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहां पे KMnO4 की क्या हो गई, यानी मैंगानीज की क्या हो गई, रिडक्शन, और फेरस सल्फेट में मौजूद आयरन की ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, एक नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें जो पोटासियम पर मैंगानेट है ये ऑक्सीडेशन कर देता है ऑक्सैलिक एसिड की। ऑक्सैलिक एसिड क्या है, H2C2O4 की, किस में, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और इसकी भी अगर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो सेम वही है कि आप लोगों ने क्या किया, एसिडिफाइड पोटासियम पर मैंगानेट लिया, जब आप उसमें से ऑक्सैलिक एसिड आप ऐड करते हैं तो उस दौरान कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर। और ये कुछ इस तरह से इक्वेशन। लास्ट जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें ये रिएक्शन करता है किसके साथ, यानी रिएक्शन विद पोटासियम हाइड्रोक्साइड, तो जब KMnO4 पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से पोटासियम मैंगानेट K2MnO4 अलॉन्ग विद वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी चंद एक केमिकल रिएक्शंस थे जिनमें हमने डिस्कस किया कि ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। अब आ जाइए इसके यूजेस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसके यूजेस में सबसे पहली बात आपसे करूंगा कि इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर क्या करता है, काम करता है। मैंने क्यों काम करता है, मैंने आपको बताया कि नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है और इसकी वजह से। सेकंड नंबर पर इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड अ जर्मेसाइड। ये जर्मेसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये डिसइंफेक्टेंट और जर्मेसाइड में थोड़ा सा फर्क है। डिसइंफेक्टेंट वो स्पेशी है जो किसी जम को, जो किसी जख्म अगर हो गया है तो उसमें अगर हाथ पे या जिस्म के किसी हिस्से पर कोई इंफेक्शन हो जाता है तो वो उस इंफेक्शन को वहां से वॉश करते। जर्मेसाइड क्या है, ये ऐसा मटेरियल है कि वो उस जख्म को, उस इंफेक्शन को, उस जम को वॉश तो करे, साथ ही साथ जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ था वो उस बैक्टीरिया को भी क्या कर दे, डेड करते। तो आप उस स्पेशी को, उस मटेरियल को क्या कहेंगे, जर्मेसाइड। यानी अगर सिर्फ वॉश करे तो डिसइंफेक्टेंट, और अगर वॉश के साथ साथ उस बैक्टीरिया को डेड भी कर दे तो ये क्या है, जर्मेसाइड है। और KMnO4 दोनों के तौर पर क्या होता है, इस्तेमाल। माय डियर स्टूडेंट, जो तीसरा इसका यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। जैसा कि जब आप क्या करते हैं, आप इथीन को ट्रीट करवाते हैं बायर्स एजेंट। बायर्स एजेंट क्या है, अल्कालाइन KMnO4, यानी KMnO4 में आपने बेस अल्कली ऐड की है तो होता क्या है कि इथीन कन्वर्ट हो जाती है किस में, इनटू एथिलीन ग्लाइकोल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एथिलीन ग्लाइकोल बनती है दैट इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज एजेंट इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में रेडिएटर मौजूद है, रेडिएटर में आप पानी ऐड करते हैं, जब बहुत ठंडा मौसम आ जाए तो वो पानी जमे ना, उसके लिए हम क्या उसमें ऐड कर देते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। माय डियर स्टूडेंट, ये KMnO4 ही है जो आपको बताता है कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं है। फर्ज कर लें कि आपके पास कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जब आप इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर KMnO4 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो ऐड करते ही आप देख सकते हैं कि यहां से पिंक कलर क्या हो जाता है, डिसअपीयर KMnO4 का। अगर KMnO4 को अननोन सॉल्यूशन में ऐड करने से कलर डिस्चार्ज हो जाए तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो अननोन कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड है, यानी इसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर कलर डिस्चार्ज ना हो तो मैं कहूंगा कि कंपाउंड कौन सा है, सैचुरेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ, यूजेस तो खत्म हो गए, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोटासियम पर मैंगानेट यानी KMnO4। माय डियर स्टूडेंट, जो मैंगानेट की अगर मैं बात करूं तो जो मैंगानेट में मौजूद मैंगानीज है, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स
इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि आपने पढ़ा था मैंगनीज एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें ना सिर्फ 3d के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बल्कि 4s के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते। यूं अगर आप मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन्स को शो करें तो इनमें से आपके पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है दैट इज यूज्ड टू फॉर्म द डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम एंड वन इज यूज्ड टू फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम, और यूं हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, MnO4 -1। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां तक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये टॉपिक क्या हो जाता है, कंप्लीट। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का, अपने मुल्क का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।